वेलकम स्टूडेंट इन सीरीज ऑफ जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग। आज हम बात करेंगे दैट इज व्हाट सॉइल फॉर्मेशन की हम बात करेंगे। किस तरह से सॉइल फॉर्म होती है, क्या क्या मेथड्स हैं फॉर्मेशन के, उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो अगर मैं सॉइल के एक जनरल डिस्क्रिप्शन की बात करूं तो सॉइल इज बेसिकली अ डिसइंटीग्रेटेड पार्ट ऑफ अ रॉक। तो डिसइंटीग्रेशन कैसे होता है रॉक्स का और कैसे रॉक ट्रांसफॉर्म होती है सॉइल में, इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक that is due to weathering action. So disintegration that is disintegration of rocks due to weathering और weathering action। अभी वेदरिंग क्या होता है, कितने तरह का होता है और किस तरह से हमारा जो रॉक है वो ट्रांसफॉर्म होता है सॉइल में। तो वेदरिंग की बात करेंगे तो वेदरिंग ऑफ रॉक्स, तो वेदरिंग तीन तरह की बेसिकली होती है, दैट इज व्हाट फिजिकल वेदरिंग, केमिकल वेदरिंग एंड बायोलॉजिकल वेदरिंग। और इन प्रोसेस के थ्रू किस तरह से हमारा रॉक ट्रांसफॉर्म होता है सॉइल में। तो बेसिकली अगर एक फ्रेम्ड डेफिनेशन की बात करूं तो सॉइल इज फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल प्रोसेस। और इन प्रोसेस के थ्रू क्या होता है, हमारा जो ह्यूज रॉक्स होती हैं वो हमारी कन्वर्ट हो जाती हैं या ब्रोकन डाउन हो जाती हैं इनटू स्मॉलर स्मॉलर पार्टिकल्स। बट ये कोई इंस्टेंटेनियस प्रोसेस नहीं है, ये लॉन्ग प्रोसेस है। इस प्रोसेस में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, बट ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है जो हमारे अर्थ सरफेस पे होती रहती है। तो वेदरिंग की हमने बात कर ली कि वेदरिंग आपकी कितनी तरह की हो गई। मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ दैट वेदरिंग इज ऑफ 3 टाइप्स। फर्स्ट वन इज योर फिजिकल वेदरिंग, second one is your chemical weathering, and third one is your biological weathering। इनको वन बाई वन हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट तो मैं आपको फिजिकल वेदरिंग का एक बेसिक आइडिया दे देता हूँ दैट फिजिकली या फिजिकल ब्रेकडाउन ऑफ रॉक्स इनटू स्मॉलर स्मॉलर पीसेस। ठीक है, दैट इज व्हाट फिजिकल वेदरिंग। अगर आपको किसी भी रॉक को तोड़ना है छोटे छोटे पार्ट्स में तो ऑब्वियसली आपको एक एक्सटर्नल फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी, और वो एक्सटर्नल फोर्स क्या करेगा, उस रॉक को या उस रॉक मास को छोटे छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक कर देगा। या वो प्रोसेस अब केमिकली भी हमारी होती है और बायोलॉजिकली भी होती है, तो इसको हम देखेंगे। फर्स्ट तो मैं आपको थोड़ा सा आपके दिमाग में एक प्रोसेस को बिठाना चाहता हूँ, दैट इज व्हाट। अगर मैं बात करूँ फिजिकल वेदरिंग के टाइप की बात करूँ, तो अगर आपका सपोज एक क्लाउड है, ठीक है, और हमारी क्या हो रही है, रेन हो रही है। तो यहाँ पे मैं कुछ इस तरह से आपको थोड़ा सा दिखाने की कोशिश करता हूँ कि ये हमारी बारिश हो रही है, दैट इज व्हाट रेन। या आपका और भी नेचुरल एजेंसीज हैं जिनकी हम बात करेंगे, उन नेचुरल एजेंसीज को मैं डिफाइन कर दूंगा यहाँ पे। अब ये रेन हो रही है, ठीक है, एंड आपका कोई रॉक मास है,
मास है। अब ये रॉक मास के ऊपर जब रेन आएगी और अगर इस रॉक मास में आपके क्रैक्स हैं, ठीक है, क्रैक्स हैं, तो क्या होगा कि इन क्रैक्स के बीच में आपका पानी क्या होगा, फिल हो जाएगा। ठीक है, ध्यान से इस चीज को हम समझेंगे कि किस तरह से हमारा पानी फिल होगा। तो इस चट्टान के ऊपर या रॉक के ऊपर जब बारिश पड़ेगी तो ये पानी क्या होगा आपका, ये रेन वाटर जो है, जो क्रैक्स होंगे इस रॉक मास में, उसमें ये पानी फिल हो जाएगा। ठीक है, और पानी जब फिल हो जाएगा तो मैं प्रॉपर इसको रॉक की तरह दिखा देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। तो ये हमारा रॉक मास है। अब यहाँ पे क्या होगा कि इसमें जो क्रैक्स होंगे, इस इस क्रैक में आपका क्या होगा, सपोज मैं इस तरह से कुछ क्रैक्स फॉर्मेशन दिखा देता हूँ। तो इस तरह से हमारे कुछ क्रैक फॉर्मेशन होंगे और उन क्रैक्स में क्या होगा, हमारा ये जो रेन वाटर है ये हमारा फिल हो जाएगा इस तरह से। ठीक है, इस तरह से हमारा रेन वाटर फिल हो जाएगा। अभी क्या होगा ड्यूरिंग नाइट टाइम, और सपोज ये रॉक किसी ऐसी जगह पे है जहाँ पे आपका टेम्परेचर जो है वो बहुत कम है, तो क्या होगा, ये वाटर जो होगा वो फ्रीज हो जाएगा। और जब ये वाटर फ्रीज हो जाएगा तो इसका वॉल्यूम जो होगा वो इंक्रीज हो जाएगा। और वॉल्यूम जब इंक्रीज हो जाएगा और ये प्रोसेस कंटिन्यूस चलती रहेगी, तो एक टाइम आएगा कि सपोज मैंने कहा कि मेरा ये क्रैक था और इस क्रैक में वाटर फिल हुआ। ठीक है, और जब टेम्परेचर डाउन हुआ, टेम्परेचर डाउन होने के बाद क्या होगा, हमारा वॉल्यूम वाटर का इंक्रीज होगा जो आइस में कन्वर्ट होगा। ठीक है, और जब ये आइस में कन्वर्ट होगा तो ये क्या करेगा, इस क्रैक को वाइडन कर देगा, इस क्रैक के साइज को बढ़ा देगा। अब जो हमारा क्रैक का साइज है वो ये हो चुका है। तो नेक्स्ट जब इस पे बारिश आएगी और इस पे फिर क्या होगा, पानी फिल हो जाएगा। पानी फिल हो जाएगा तो अब इसके पास ज़्यादा पानी फिल होने की जगह है। ठीक है, तो ये प्रोसेस चलती रहेगी और इस प्रोसेस के साथ ही साथ क्या होगा, हमारा ये क्रैक वाइड होता जाएगा, क्रैक वाइड होता जाएगा और एक कंडीशन आएगी कि हमारा ये रॉक मास दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। या ये भी मैंने एक ही पॉइंट की बात की है, और भी पॉइंट्स पे ये प्रोसेस होती रहेगी। तो इससे क्या होगा, हमारा जो ह्यूज रॉक मास था वो ह्यूज रॉक मास कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, स्मॉल स्मॉल पीसेस में जो हमारे रॉक के साइज है। अब ये जी क्या होगा, ये बड़े साइज से लेके छोटे साइज तक होंगे, क्योंकि यूनिफॉर्म डिसइंटीग्रेशन तो नहीं होगा, अनइवन डिसइंटीग्रेशन होगा। तो इस तरह से हमारा ये कन्वर्जन आपका, एंड दिस इज एक्चुअली योर फिजिकल वेदरिंग। तो इस तरह से हमें एक छोटे छोटे जो हमारे पीसेस में ह्यूज रॉक मास कन्वर्ट हो गया। तो दिस इज एक्चुअली, ये क्या है हमारा, इसको हम सॉइल कह सकते हैं। दिस इज व्हाट योर सॉइल। तो हमने यहाँ पे क्या देखा है, सॉइल इज बेसिकली फॉर्म्ड बाय, जो हमने डेफिनेशन की बात करी वो करी थी कि कॉम्बिनेशन ऑफ फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल प्रोसेस, जिसके द्वारा क्या होता है, एक रॉक मास, ह्यूज रॉक मास ट्रांसफॉर्म हो जाता है छोटे छोटे पीसेस में, एंड दैट पीसेस, दैट पार्टिकल्स इज नोन एज सॉइल। ठीक है, आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, और भी अगर मैं बात करूं तो अगर मैं यहाँ पे आपसे बात करूं कि एक हमारा जो एनर्जी सोर्स है दैट इज सन। ठीक है, और इससे जो हीट जनरेट होगी, इससे जो हीट जनरेट होगी
वो हीट जब किसी, तो टेम्परेचर क्या होगा, इंक्रीज होगा, टेम्परेचर इंक्रीज होगा। एंड देन जब हमारा टेम्परेचर डाउन होगा, ठीक है, तो जब इंक्रीज होगा टेम्परेचर तो दैट इज कॉल्ड एक्सपेंशन, और जब टेम्परेचर हमारा डिक्रीज होगा दैट दैट वो क्या करेगा, रॉक मास को कॉन्ट्रैक्ट करेगा। ठीक है, तो ये जो अल्टरनेट प्रोसेस है एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन की, इसकी वजह से भी हमारा क्या होगा, रॉक मास डिसइंटीग्रेट हो जाएगा स्मॉल स्मॉल पीसेज में। जैसे बचपन में अगर हम कहें, अगर मैं इसका एक और एग्जांपल दूं, चलिए ठंडे और गर्म का एग्जांपल तो हम अपनी बॉडी पे भी एग्जांपल के तौर पे समझ सकते हैं कि हम अगर एक साथ आपको ठंडा माहौल में छोड़ दिया जाए और फिर तुरंत आपको एक गर्मी वाले जोन में छोड़ दिया जाए, तो ये जो प्रोसेस होगी अल्टरनेट दैट टेम्परेचर इंक्रीज एंड टेम्परेचर डिक्रीज की, तो इससे आपकी क्या होगा, बॉडी में फटीग्स होंगे। ठीक है, एंड ऑल्सो जब ये सोलर रेडिएशन आपका इस रॉक मास पे पड़ेगा, एंड ये दिन की बात होगी, रात में अगर टेम्परेचर डाउन होगा तो हमारा क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा। तो रॉक undergoes a process of expansion and contraction in which they expand during the day and contract during the night. Okay, contract during the night due to, और ये प्रोसेस जब कंटिन्यूसली चलती रहेगी तो हमारा ब्रेक डाउन होने के चांसेस रहेंगे। ठीक है, ना अगर हम फिजिकल वेदरिंग को डिफाइन करना चाहें कि कितने पार्ट्स में हम इसको क्लासिफाई कर सकते हैं, तो फर्स्ट अगर हम बात करें तो फ्रॉस्ट एक्शन की बात कर सकते हैं हम, या फ्रॉस्ट वेजिंग की बात कर सकते हैं। दूसरा हम बात कर सकते हैं एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन की, या थर्मल वेरिएशन की। एक्सपेंशन एंड, अब ये एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन क्यों हो रहा है, क्योंकि हमारा टेम्परेचर क्या हो रहा है, वेरी कर रहा है। ठीक है, तो इसकी वजह से भी आपका फिजिकल ब्रेकडाउन हो सकता है। ठीक है, तो फिजिकल वेदरिंग को हम मैकेनिकल वेदरिंग भी कहते हैं। ठीक है, और ये जो जितनी भी प्रोसेस हो रही है, चाहे वो सन की हीट हमारे रॉक मास पे पड़ रही है, या रेन हमारे रॉक मास पे पड़ रही है, या प्रेशर, कोई सडन प्रेशर या पड़ रहा है रॉक मास पे, तो ये सारा क्या है, ये हमारी सारी एक्सोजेनस प्रोसेस है। यानी कि हमारा जो रॉक मास है जो ट्रांसफॉर्म हो रहा है स्मॉल स्मॉल पीसेस में, ये ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्सेस हो रहा है, और इन्हीं एक्सटर्नल फोर्सेस की वजह से हमारा क्या हो रहा है, डिसइंटीग्रेशन हो रहा है रॉक्स का। ठीक है, ओके। तो अगर मैं फ्रॉस्ट वेजिंग की बात करूं, तो यहाँ पे मैंने आपको एक एग्जांपल समझाया भी है फ्रॉस्ट वेजिंग का। अगर हम और भी तरीके से समझना चाहें तो हम उसको कुछ इस तरह से भी समझ सकते हैं कि हमारा कोई रॉक मास है, ये कोई रॉक मास है आपका सपोज, ठीक है, और इस रॉक मास में अगर हमारे क्रैक्स हैं, तो मैं एक आपको एक फाइन क्रैक्स दिखा के आपको समझा देता हूँ कि हमारा सपोज इस तरह का कोई क्रैक है, और बारिश के टाइम पे जैसे मैंने यहाँ पे आपको बताया था कि अगर बारिश हुई तो बारिश का पानी क्या होगा, इस क्रैक में फिल होगा। ठीक है, तो बारिश का पानी जब इस क्रैक में फिल होगा, और जब हमारा टेम्परेचर डिक्रीज होगा, तो टेम्परेचर डिक्रीज होने के बाद हमारा क्या होगा, जो हमारा वॉल्यूम है वो इंक्रीज हो जाएगा, जब आपका वाटर आपका आइस में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो जब ये हमारा वॉल्यूम इंक्रीज होगा, तो ये क्या करेगा, इसके साइज को भी इंक्रीज कर देगा। तो ये प्रोसेस इस तरह से चलती रहेगी, और फिर जब बारिश होगी तो फिर बारिश का पानी क्या होगा, इस क्रैक में फिल हो जाएगा। ठीक है, और ये प्रोसेस कंटिन्यू चलती रहेगी। एक कंडीशन ये आएगी कि हमारा जो रॉक मास था वो दो पार्ट में ब्रेक हो जाएगा,
कुछ इस तरह से हमारा रॉक दो ये आपका कंप्लीट प्रोसेस इस तरह से कुछ हो जाएगी। तो जो फाइनल ट्रांसफॉर्मेशन होगा, जो डिसइंटीग्रेशन होगा, वो कुछ किस तरह से दिखेगा आपको, दो ये जो ह्यूज रॉक मास था ये हमारा कन्वर्ट हो जाएगा कुछ इस तरह से, है ना, कुछ इस तरह से डिसइंटीग्रेट हो जाएगा। ठीक है, कुछ इस तरह से हमारा डिसइंटीग्रेशन हो जाएगा। ठीक है, तो दिस इज व्हाट सिंपल फ्रॉस्ट वेजिंग। हमारा जो ह्यूज रॉक मास था वो क्या हो गया, ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्सेस वो अब दो पार्ट में डिवाइड हो गया। दिस इज व्हाट सिंपल फ्रॉस्ट वेजिंग। सो आई होप ये बेसिक पॉइंट्स हैं। अभी मैं बहुत ज़्यादा आपको डीप में ले जाने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, थोड़ा सा स्टार्टिंग समझने की कोशिश करता हूँ।